आज हमारे पास टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 11.6 रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी तरह से जुड़ जाएं तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है। जैसे मैं हूँ तो इसमें जो है नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरे इस तरह के 10 सिस्टम मिल करके बॉडी बना रहे हैं। आप एक सिंपल साइकिल चलाते हो तो हैंडल अलग होता है, उसका चैन सिस्टम अलग होता है, लॉक सिस्टम अलग होता है ना? तो इस तरह से जब बहुत सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस का भी हमको सिस्टम पता करना है कि किस तरह से हम इसको जोड़ें, और तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो 10th साइंस का है, चैप्टर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। तो इसमें दो तरह का कनेक्शन होता है, रेसिस्टर्स इन सीरीज। वैसे मिक्स भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में सीरीज और पैरेलल है। पर इसका मतलब हम समझते हैं कि सीरीज क्या है। तो यदि आप ऐसे खड़े हो जाए ना, ऐसे करके हाथ करके ऐसे करके खड़े हो जाए, अब आपके बगल में दूसरा लड़का खड़ा हो और आपका ये हाथ पकड़ ले, तो यदि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो उसका कौन सा होगा? राइट हैंड। तो इसी तरह से एक सीरीज बन जी जाएगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से लगातार होता जाएगा। लास्ट में जो उसका हाथ बचेगा और ये मेरा हाथ बचेगा, इसके साथ हम एक सोर्स जोड़ दें जो भी हमको देना है। ठीक है, तो ये कैसा कहला गया? एक तरह का सीरीज। माने हम एंड टू एंड ऐसे जोड़ते जाते हैं कंटिन्यूस पाथ में, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। Resistors are said to be connected in series when they are joined end to end in single continuous path। हम इस तरह से जोड़े कि एक ही पाथ बने लगातार और एंड टू एंड क्या होते रहे? आपस में जुड़ते रहे। तो इस कंटिन्यूस पाथ को हम जोड़ेंगे तो रेसिस्टर्स क्या होते हैं? सीरीज। रेसिस्टर्स क्या है? एक रेसिस्टेंस ही है जो हम बनाते हैं, है ना, डिजाइन करते हैं, उसको हम रेसिस्टर बोल देते हैं। उसको डिवाइस हो चावल के जैसे होता है, कल मैं उसको दिखा दूंगा कि रेसिस्टर कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हम कैसे जोड़ रहे हैं। इफ थ्री रेसिस्टर्स विथ रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, दे फॉर्म ए सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो हमारे पास तीन रेसिस्टर हैं, एक पहला रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टर हो गया, तीसरा रेसिस्टर हो गया। यदि हम वन आफ्टर वन जोड़ते, एक के बाद एक ऐसे हम जोड़ते जाएं, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। ये इसका सिंबल है। देखने में ऐसा नहीं कि रजिस्टर मिलेगा तो ऐसे ऐसे लाइन बनी रहेगी, वो देखने के लिए है ना। रजिस्टर एक ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है इस तरह से, यहाँ पर दो तार लगी होती हैं। एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर मेरे पास ये हो गया, इसमें भी तार लगी है, और तीसरा रजिस्टर ये है मेरे पास, इसमें भी तार लगी है। अब क्या करना, इस तार को आपस में जोड़ देना, इसको भी आपस में जोड़ देना। ये इसी का नाम क्या हो गया? R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, है ना। दिखने में ऐसा है, सिंबल में ऐसा है, तो आपको सिंबल बनाना है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इनके बीच का करंट कितना होता है। तो इसके लिए आप एक्टिविटी करेंगे। आपके इसमें दिया है, बहुत अच्छी किताब है, बस गड़बड़ ये होता है कि स्कूल्स में एक्टिविटी नहीं हो पाती। शायद सिलेबस बड़ा है इसलिए, या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हो आप लोग, या टीचर जो भी कहते होंगे ऐसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या करना है, हमको सीधे सीधे बता दिए कि यार इनका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है, करंट इसमें सेम होता है। इसमें मज़ा नहीं आता है ना। आप उसको मेज़र करो। मेज़र करने का तरीका ये है, आप किसी भी लैब में जाएंगे, वोल्ट मीटर होता है और क्या होता है? अमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो मैं आपका ये डायग्राम बना दिया कि ये तीन रजिस्टर्स हैं, ये किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में, और ये दो पॉइंट पर लास्ट में हम जोड़ दिए तो वोल्ट मीटर कहलाया। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा कंपोनेंट्स के साथ पैरेलल, सर्किट के साथ किस में जुड़ता है? पैरेलल में। और इसके बाद यहाँ पर ये जुड़ा है अमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। ये किस में जुड़ा है? सीरीज में। ये सोर्स जुड़ा है, ये 1.5 1.5 1.5 लगभग 4.5 की वोल्ट की बैटरी हो गई। बैटरी जनरली जो ड्राई बैटरी होती है 2 वोल्ट, वो 1.5 की होती है, हाई पावर में फुल हो गया तो। और बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट वाली होती है, वैसे पानी वाली, एसिड वाली, तो वो 2 वोल्ट तक हो सकती है। और इसमें क्या लगा है, ये आप तो जानते होंगे, स्विच है। क्लोज है कि ओपन है? ये
क्लोज है, डॉट लगा है तो क्या कहलाया, क्लोज। और करंट का फ्लो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव से, तो एरो ये बना है पॉजिटिव से कहाँ, उधर। करंट को किससे लिखते हैं, आई को, इस तरह से ये हो गया। तो ये तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया कि हम इस तरह से कनेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि रजिस्टर भर जोड़ दिए तो बन गया काम, उसमें हमको सोर्स भी लगाना है, स्विच भी लगाना है, वोल्ट मीटर भी लगाना है, मीटर भी लगाना है, तब वो कनेक्शन कहलाएगा, है ना। अब इसकी एक्टिविटी करते हैं जो आपके उसमें दी है एनसीईआरटी बुक में, शायद पढ़ने में कम आ रहा होगा, एलओसी लिखा है तो 11.6 है, 0.1 है, रजिस्टर्स इन सीरीज एक्टिविटी 11.4 है ना। इस एक्टिविटी में क्या दिया है, अब आपको करना क्या है, आप रेसिस्टर जोड़ लिए हो, रेसिस्टर में यहाँ पर हम एक बार वोल्ट मीटर लगाएंगे। 3 वोल्ट मीटर नहीं लिखना है, V1 V2 V3 लिखा है, तो आप बोलोगे सर हमको 3 वोल्ट मीटर चाहिए, तब हम नापेंगे। आपने यहाँ पर सोर्स लगा दिया है, की लगा दिया, अमीटर लगा दिया, इस सीरीज में अमीटर कहीं भी जोड़ दो, ये पूरा सर्किट डायग्राम है उसका। अब यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लिया, वोल्ट मीटर को तार को छीला, इसके ज्वाइंट पर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिए, ये कागज में नहीं जाना है, जब आप लैब में जाएंगे तो यहाँ पर 3 आपने क्या ले लिया है, रेसिस्टर, और एक क्या ले लिया है, सेल, और एक क्या ले लिया है, की, और एक क्या ले लिया, एमीटर, सबका कनेक्शन कर दिए। इसका कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अब इतना लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, रीडिंग ले लेंगे, ठीक है, रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस है ये 3 वोल्ट ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 वोल्ट, कुछ भी ऐसे ले सकता है। अब ये सारा चीज़ मैं यहाँ से हटा दिया, अब क्या करना है आपको समझ में आ गया, इसको इसी को हटा देना है। अब यहाँ पर इसको हम कहाँ पर जोड़ देंगे, दूसरे पर जोड़ दिए, यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के पास दोनों एंड पर क्या कर दिए, जोड़ दिए। फिर ये वोल्ट मीटर की हम रीडिंग देखते हैं, करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसकी रीडिंग लिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हम ये कर लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 वोल्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पर फिर इसको हटा लिया, फिर यहाँ पर इसके साथ कनेक्शन कर दिया, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 1 वोल्ट हो गया। इस तरह से पता चला। मैं लगाया कितना था, 6 वोल्ट। एक में पहले वाले में कितना हुआ, 3 वोल्ट, दूसरे वाले में कितना हुआ, 2 वोल्ट, और तीसरे वाले में कितना हो गया, 1 वोल्ट। मैं ऐसे एज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल पोटेंशियल होता है इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल के कैसा होता है, सम के इक्वल होता है। कहना चाहिए कि जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो ईच कंपोनेंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। समझ में आ गया। इस तरह से हम एक्टिविटी करके पता लगा सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में हर कंपोनेंट का, हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और जो टोटल पोटेंशियल होता है उनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। बस वही हाल है कि मैं पिता हूँ, मेरे पास 3 लड़के हैं, तो 100 रुपये है, तो मैं अलग अलग की, थोड़ा बड़ा वाला है तो इसको 50 दे देता हूँ, छोटा वाला है तो 30, और छोटा वाले को क्या दे देता हूँ, 20, पर उनका टोटल तो 100 होगा, है ना। उनका टोटल 100 ना बांटा हूँ तो उनके टोटल यही होगा। तो उसके पास वोल्ट कितना था, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट अपने हिसाब से इनके रेसिस्टेंस के हिसाब से बट गया, कौन छोटा है कौन बड़ा है उसके हिसाब से, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्टिविटी है। अगली एक्टिविटी करंट के लिए हम करते हैं, थोड़ा सा करंट की एक्टिविटी भी देख लेते हैं आज, है ना। तो चलिए उसी में मैं समझा देता हूँ करंट की एक्टिविटी हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपको ये पता करना है कि हर रजिस्टर में करंट कितना है ना, ये कितना फ्लो करता है, ये कितना फ्लो करता है, ये कितना फ्लो करता है। तो इनके बाद आप क्या जोड़ते जाइए, अमीटर। जैसे अमीटर लगा है, यहाँ पर क्या लगा दिए, अमीटर जोड़ेंगे। रीडिंग ले लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लगा कि ये 2 एम्पियर आया। फिर यहाँ से इसको हटाओ, है ना, इसको क्या करना है, हटा देना है। फिर यहाँ पर हम करंट मेजर कर लेते हैं, सीरीज में ही जोड़ते हैं, तो यहाँ पर करें, यहाँ भी कितना आ गया, मान लो 2 एम्पियर, यहाँ भी चेक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे लास्ट में, यहाँ पर इसमें भी देखे क्या हुआ, 2 एम्पियर। तो इसमें करंट कैसा हुआ, सेम हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंट रजिस्टर का डिफरेंट होता है, और जो करंट होता है सीरीज कनेक्शन में वो सभी का क्या होता है, सेम होता है। क्लियर हो गया। फिर कल जो है हम इसके टोटल रेसिस्टेंस के लिए
डेरिवेशन निकालेंगे, पता चलेगा कि टोटल रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, कौन से कनेक्शन सीरीज में रखना चाहिए, ये हम समझेंगे।